हेलो एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल मैथ्स विद मोटिवेशन। और हम लास्ट लेक्चर में डिक्शनरी रैंक प्रॉब्लम पर काम कर रहे थे। एक उसका क्वेश्चन आपको बताया था, जैनित का शायद हमने रैंक फाइंड किया था। एंड इन दिस लेक्चर अगेन आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर क्वेश्चन, दैट इज यू हैव टू फाइंड द डिक्शनरी रैंक ऑफ द वर्ड मदर। बहुत अच्छा वर्ड है ना। तो अब देखते हैं कि डिक्शनरी रैंक प्रॉब्लम से अगर हम मदर वर्ड का रैंक फाइंड करते हैं, व्हाट विल बी द रैंक ऑफ द वर्ड मदर। ओके, सो एज यू नो, सबसे पहला काम हमारा क्या है, इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करना। अल्फाबेटिक ऑर्डर में सबसे पहला लेटर आएगा ई, देन एच, एम, ओके, ओ, आर, टी। अब हम काम करते हैं अपने लास्ट लेक्चर के अकॉर्डिंग, जो आपको प्रोसीजर बताया था। मेरा टारगेट कौन से लेटर पर पहुंचना है? एम पर। तो मेरा टारगेट है एम पर पहुंचना। फर्स्ट रूल आपको बताया था, जिस लेटर पर हमें पहुंचना है उससे पहले वाले लेटर्स अगर जितने भी आपको मिल रहे हैं, एक एक फिक्स करके रिमेनिंग का फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर सबसे पहले डिक्शनरी जो है वो ई से बनने वाले वर्ड्स आपको देगी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, इन 5 का 5 फैक्टोरियल, इट मीन्स 120 वर्ड्स जो है ई से फॉर्म होंगे। सिमिलरली 1 2 3 4 5 में ये इसीलिए फटाफट बता रही हूँ बिकॉज आई नो लास्ट लेक्चर में इसको डिटेल से बता दिया था क्यों और किस लिए कर रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग कि जब तक हमें डिजायर्ड लेटर नहीं मिल जाता जहां से हमारा वर्ड स्टार्ट हो रहा है, उससे पहले जितने भी लेटर्स आ रहे हैं एक एक करके फिक्स करके रिमेनिंग का डायरेक्ट फैक्टोरियल। तो H फिक्स कर दिया, अगेन इट इज 5 फैक्टोरियल 120, यानी कि 240 वर्ड्स तो ऑलरेडी फॉर्म हो चुके हैं एम लेटर स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, अगला काम रूल नंबर 2। अब मेरा जो लेटर की रिक्वायरमेंट थी, जो मेरे लेटर की रिक्वायरमेंट थी वो थी एम। एम मुझे मिल गया है, इसको हम यहां से कट कर देंगे। जो लेटर मिलता जा रहा है उसको हम फिक्स कर लेते हैं, तो मैंने वो कट कर दिया यहां पर, तो इसका प्लेस हो गया फिक्स। अब इस एम को आप भूल जाइए। हाउ मेनी प्लेसेस? 1 2 3 4 5। अब इस एम को आप भूल जाइए और इसके बाद आपका क्वेश्चन एक तरह से दोबारा शुरू हो जाता है। अब वो क्वेश्चन शुरू हुआ EHORT पर। ठीक है, अगेन डिक्शनरी विल टेक ई लेटर फर्स्ट, ये ले लिया ई। क्या हमारी रिक्वायरमेंट ई थी? नहीं, हमारी रिक्वायरमेंट ओ थी। तो ओ तक पहुंचने से पहले अगेन जितने लेटर्स हैं उनको फिक्स करके रिमेनिंग का फैक्टोरियल, ये रूल नंबर 2 था। तो मैंने क्या किया, अब ई को मैंने यहां पर ले लिया क्योंकि हमारा टारगेट ओ है, ई तो नहीं है। तो इसमें आपने ई को फिक्स कर दिया, तो 1 2 3 4 ये आ गया 4 फैक्टोरियल। इसी तरह एम के बाद एच आएगा, सॉरी दिस इज एच, और ये एम फिक्स है, इसको तो हमारा इसका रोल फॉर द टाइम भी खत्म हो चुका है। 1 2 3 4, तो एच के बाद दोबारा 4 फैक्टोरियल। एम के बाद अब डिक्शनरी कौन सा लेटर लेगी? ओ। अब मैं चेक करूंगी क्या ये मेरी रिक्वायरमेंट थी? यस, जो रिक्वायरमेंट है उसको कट कर दो और वो फिक्स हो गया, यानी कि इस बार एम ओ फिक्स हो चुका है। और मैं इसको यहां से भी हटा देती हूं। ठीक है, अब EHRT पर मुझे काम करना है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, कहां तक पहुंचना है? टी तक। तो टी तो लास्ट में है, इसका मतलब 1 2 3 EHR, इन तीनों से बनने वाले वर्ड्स आप देखेंगे। MO फिक्स है, E। ठीक है, तो 1 2 3 प्लेसेस बचे, यानी कि 3 फैक्टोरियल। MO अगेन फिक्स है, H 1 2 3 अगेन 3 फैक्टोरियल। फिर दोबारा MO तो फिक्स है, और EH के बाद क्या ऑप्शन आ रही थी? R, अगेन 3 प्लेसेस, यानी कि 3 फैक्टोरियल। ठीक है, नाउ R के बाद डिक्शनरी जो है वो T पर जाएगी। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? T। ये मैच हो गया। नाउ आप इसको कट कर सकते हैं। इसके बाद 1 2 3 ये ऑप्शंस बचे हैं। ये जो फिक्स हो गया है इसका रोल खत्म होता जाता है। अब कौन से जो लेटर्स बचे हैं? EHR, इनका काम है। ये लीजिए, ये मैंने टी को भी यहां से रख कर दिया। नेक्स्ट, डिक्शनरी इन तीनों में से सबसे पहले किस पर जाएगी? ई पर। ये गए ई पर। क्या मेरी रिक्वायरमेंट ई थी? नहीं, इसका मतलब 1 2, तो यहां आ जाएगा 2 फैक्टोरियल। फिर MOT, ई के बाद डिक्शनरी पहले क्या लेगी? एच,
अगेन आई हैव रिटन एच, क्या मेरी रिक्वायरमेंट एच है? यस, तो एच से एच कैंसल, हाउ मेनी प्लेसेस? 2 प्लेसेस। ठीक है, मैंने आपको बताया था जब लास्ट में 2 प्लेसेस रह जाएं, 2 लेटर्स रह जाएं, ई आर, इनको अब हम डायरेक्ट अरेंज करेंगे। सबसे पहले डिक्शनरी एच के बाद ई को लेगी और फिर आर को लेगी, तो मेरी रिक्वायरमेंट ई और आर ही थी, इसका मतलब यही स्टॉप कर देना है, एक ऑप्शन ये मिल गई है। सो 240 प्लस 4 फैक्टोरियल 24, अगेन 24 प्लस 6 plus 2 and plus 1. So your answer is 240 plus this is 48, 18, 20, 21. So what is the total value? This is 819, 448 and 2 10, 309. So the rank of the word mother will be 309 according to dictionary rank. गॉट इट? तो बहुत इजी है, अगर आप थोड़ी सी ट्रिक समझ लीजिए क्या है, जिस लेटर की हमारी रिक्वायरमेंट है उससे पहले जितने भी लेटर्स हैं 1 बाय 1 उनको लिखकर रिमेनिंग का फैक्टोरियल लिखते हैं। हमारी रिक्वायरमेंट वाला जो लेटर हमें मिल जाता है वो फिक्स कर दिया जाता है, उसका रोल आगे खत्म। उसके बाद फिर दोबारा डिक्शनरी प्रॉब्लम का वही प्रोसीजर शुरू हो जाता है, जो लेटर मिलता जाता है उसे फिक्स कर दीजिए। लास्ट में जब सिर्फ 2 लेटर बचे, उन 2 लेटर को हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी, लाइक ई आर, और अगला जो वर्ड बनेगा वो होगा MOTHRE, ये भी आप ध्यान रखिए। तो मुझे अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी रैंक ये 2 रूल ही ध्यान रखने हैं। ऑलराइट, so in next lecture we'll work on the next topic. Till then, have a nice time, stay blessed and stay happy.